बेटा नेक्स्ट चैप्टर इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। देखो कॉस्ट क्या होता है, इन लेमन टर्म, छोटे वर्ड्स में बात की जाए, खर्चे को कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं? कॉस्ट। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट क्या होती है? अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं एक जनरल एग्जांपल के तौर पे, एज ए इंडिविजुअल बीइंग, आपके लिए आपकी डेली कॉस्ट क्या है? आप अपनी डेली रूटीन को गिनो। आप सुबह उठते हो, कहाँ जाते हो, उसके बाद कहाँ जाते हो, आप कैसे ट्रैवल करते हो, ठीक है, आप कैसे ट्रैवल करते हो, ठीक है ना, हाउ यू गो अहेड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या है, द टाइप ऑफ क्लोथ्स, एक्सेसरीज, गुड्स, फूड यू ईट, दिस इज द इंडिविजुअल लिविंग कॉस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की। किसकी बात कर रहे हैं? तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? कौन से प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं? व्हाट आर द मेन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, उसके बाद लैंड की क्या कॉस्ट पड़ती है प्रोड्यूसर को? प्रोड्यूसर को एक लैंड यूज करने के लिए उसके लिए क्या खर्चा देना पड़ता है? बिल्कुल ठीक है। अगर हम लैंड यूज करेंगे किसी का, उसके ऊपर प्रोडक्शन करेंगे, चाहे अपना करें या किसी और का करें, तो उस लैंड के ऊपर जो हम पे कर रहे हैं वो क्या माना जाएगा? रेंट। लेबर को क्या देंगे? वेजेस। कैपिटल जो यूज करेंगे उसके ऊपर क्या देंगे? इंटरेस्ट। और जिसका स्केल है, जिसका रिस्क है, उसको क्या देंगे? प्रॉफिट। इन सबको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, इन सबको फैक्टर इनपुट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फैक्टर इनपुट्स। यानी कि जो भी हमने कमाना है उस कमाई में से हमें पहले ये खर्चे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। लिखो, कॉस्ट रेफर्स टू द अमाउंट इनकर्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना। कॉस्ट रेफर्स टू अमाउंट इनकर्ड ऑन, ना आप कॉपी के पेजेस छोड़ के लिखोगे ना, सप्लाई के पेजेस छोड़ दिए ना। Cost refers to amount incurred on factors of production that are factor inputs and non-factor inputs, that are factor inputs and non-factor inputs incurred by the producer। फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन खर्च करता है? इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। कॉस्ट उसको कहा जाता है जो पैसा एक प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर को देना पड़ेगा उन चीजों के लिए जिनको वो इनपुट्स के तौर पे अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, चाहे उनको फैक्टर इनपुट्स कहा जाए, चाहे उनको फैक्टर नॉन फैक्टर इनपुट्स कहा जाए। देखिए उधर बैठ के ठीक है, चाहे उनको फैक्टर इनपुट्स कहा जाए, चाहे उनको नॉन फैक्टर इनपुट्स कहा जाए। आगे लिखो, कॉस्ट कैन बी रेफर्ड एज एक्सप्लिसिट, एक्सक्लूडिंग को कहते हैं, एंड इम्प्लिसिट। एक्सटर्नल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट, ठीक है, ओन फंड्स, आउटर फंड्स, ठीक है। अब नीचे लिखो नोट, एक्सप्लिसिट, EXPLICIT लिखवाता हूं इसका मीनिंग। अब नीचे लिखो नोट। सबसे पहले फैक्टर इनपुट्स किसको कहते हैं, ठीक है ना। हमने इतने सारे टर्म्स यूज किए ना, ऊपर अंडरलाइन करो फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट को, अंडरलाइन करो फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट को। लिखो फैक्टर इनपुट, नंबर 1 फैक्टर इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, स्किल्स। तो ये सारे के सारे कौन से हैं हमारे? फैक्टर इनपुट्स हैं। कौन से हमारे? फैक्टर इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जो कंटीन्यूअसली रूटीन में चलते हैं, ठीक है। एंड नॉन फैक्टर इनपुट की एग्जांपल कौन सी है? रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। इट इज रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। अब बेटा टोटल कॉस्ट क्या होती है? चलो एक नोट खत्म हो गया, फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर। नोट नंबर 2, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट,
ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, expenditure incurred by the producer, expenditure incurred by the producer on purchase of any inputs, any inputs मतलब चाहे वो फैक्टर हो चाहे वो नॉन फैक्टर हो, ऐसी कोई भी इनपुट्स जो प्रोड्यूसर खरीद रहा है फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम आउटसाइड, कोई भी ऐसी चीज जो कि उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगी जो कि मार्केट के बाहर से ली जाएगी, उसको क्या कहा जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ एनी इनपुट्स फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज मार्केट, इज आल्सो रेफर्ड एज एक्सटर्नल कॉस्ट। इसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल कॉस्ट। बेटा एग्जांपल समझो, लेट्स सो दो लोग काम कर रहे हैं, दोनों दो लोगों की फैक्ट्रीज है, एक ए और एक बी। ए की फैक्ट्री की जो लैंड है वो उसकी खुद की है, फैमिली प्रॉपर्टी है उसकी, बी ने भी रेंट पे ली है। तो क्या ए खुद को रेंट दे रहा है, अगर दे रहा होगा तो इंटरनल दे रहा है कि एक्सटर्नल दे रहा है, इंटरनल, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर हम किसी से रेंट पे प्रॉपर्टी लेके बी जो काम कर रहा है उसको रेंट पे करना पड़ेगा, वो क्या बन जाएगी, एक्सप्लिसिट। जब बिजनेस से बाहर एक्चुअल पेमेंट ऑफ मनी होगी टू द आउटसाइड इन द मार्केट, इट विल बी रेफर्ड एज एक्सटर्नल कॉस्ट। प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह एक्सटर्नल ये गवर्नमेंट को दे रही है, टैक्सेस खर्चे की रेंट पे करना है तो उसको थोड़ा देना पड़ेगा, ऑनर को देना पड़ेगा ना। हम तो प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, अगर रेंटेड होगा तो टैक्स नहीं देगा, अगर ओन्ड होगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी टैक्स उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट बन जाएगी। बात ठीक है, उसकी ओन्ड वाले को रेंट नहीं देना पड़ेगा शायद, लेकिन उसको क्या देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स देगा तो उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट बन गई, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा ना उस लैंड को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 लिखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, मेरा लैंड है, मेरे पैसे हैं, मैं खुद ही बैठ के 4 घंटे मशीन पे काम कर रहा हूँ, सैलरी नहीं ले रहा या ले रहा हूँ, उसको कहा जाएगा इनपुट। एक नोट नंबर 3 बनाओ, देखो in economics cost is always measured, in economics cost is always measured on the basis of cost function, on the basis of cost function, ठीक है। चलो पेज नंबर निकालो बुक का 6.2, कॉस्ट इज ऑलवेज, भाई बेटा हमने अभी नोट लिखा कि कॉस्ट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट फंक्शन। जो कॉस्ट फंक्शन होता है बेसिकली मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। बनाओ हेडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टोटल सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्वड, opportunity cost is total sacrifices involved in order to undertake that activity. Total sacrifices involved in order to undertake that activity. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये पार्ट होते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ये 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम इसकी एग्जांपल्स लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ हायरिंग, क्योंकि आउटसाइड कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है, आउटसाइड कॉस्ट है। तो बाहर से किसी को हायर करते हैं तो उसको सैलरी देंगे, हम किसी एजेंसी के थ्रू किसी को हायर करते हैं तो उसको कमीशन देंगे, ठीक है ना। दीस आर पेमेंट्स बाय फर्म, दीस आर पेमेंट्स बाय फर्म, जो फर्म ने पेमेंट की है, ठीक है, जो भी मार्केट से सामान लेने की। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है,
इट इज रेफर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको यहां पे समझाता हूं मैं आपको। ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। बेटा देखो, मैंने आपको एग्जांपल दी, किसी के पास अपनी लैंड है तो उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा है तो उसको रेंट नहीं मिलेगा। तो अगर वो लैंड अपने बिजनेस में ना यूज करता, कहीं और यूज करता, तो उसका कितना रेंट मिल जाता? दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका मतलब हम अपने जो सेल्फ, जैसे मान लो एक पर्सन है, बिजनेस कर रहा है, उसकी जगह भी अपनी, उसके पैसे भी अपने, काम भी खुद करता है, तो ना ही उसका रेंट है, ना ही उसकी कोई वेजेस है, ना ही उसका कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। लेकिन दूसरे पे दूसरा पर्सन है, वो तीनों चीजें बोरो करके करता है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट किसका ज्यादा आएगा? जिसका सेल्फ ओन्ड है। तो इसका मतलब वो अपने सेल्फ एसेट्स को यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू हैव बेटर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। हाउ मच वी आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू हैव सच एक्टिविटी। ठीक है, तो इसको और डिटेल में हम आगे जाएंगे धीरे धीरे। कितना हमने गेन किया इन ऑर्डर टू सैक्रिफाइस अनदर थिंग, कितना हमें और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा किसी एक्टिविटी को करने के लिए। समथिंग हैज टू बी लॉस्ट इन ऑर्डर टू समथिंग गेन। टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। हर चीज के लिए टाइम, मनी एक कॉस्ट होती है ना। टाइम को हम कॉस्ट में नहीं गिन सकते, बट टाइम की एक हम एस्टिमेशन तो कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि मैं क्या करूं। जैसे मैं मान लो 2 अपॉर्चुनिटीज है, अब उसमें से मुझे पहली वाली से आउटपुट कितनी मिल रही है, दूसरी से कितनी मिल रही है। अगर पहली वाली से 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, दूसरी वाली से 15 मिल रहे हैं, तो पहली दूसरी वाली को मैं जब गेन करूंगा तो 15 यूटिल्स आएंगे, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या भाई 15 फॉर 10, तो दैट इज मोर देन 1, so that is a good opportunity cost। कुछ पाने के लिए क्या खोना पड़ता है, बेसिक सी बात, something to gain in order to something to compromise। उसकी जो रेशियो निकलती है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। और लास्ट में क्या लिखा है, कॉस्ट इज रेफर्ड एज कॉस्ट फंक्शन। ये चीज ध्यान में रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका पार्ट आएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट का आएगा। हर चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये हम अमाउंट एक्चुअली में पे कर रहे हैं, ये कोई हम अमाउंट पे नहीं कर रहे ना, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका हम एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हैं, इसका कोई पेमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कॉस्ट फंक्शन। लिखो द रिलेशनशिप बिटवीन cost and output। The relationship between cost and output। So output is a function of, हमने पहले क्या लिखा था, output of x is a function of inputs लिखा था ना पिछले चैप्टर में, प्रोडक्शन फंक्शन में। अब वो इनपुट कौन सी इनपुट्स है, या तो फैक्टर इनपुट्स है या नॉन फैक्टर इनपुट्स है, उन इनपुट्स की क्या कॉस्ट है हमें। आउटपुट ऑफ x इज फंक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ x। ठीक है, तो बेसिकली हमने अपने फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स की खर्चा कैलकुलेट करके लिखा, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट निकाली। ठीक है, आगे लिखो, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट टाइप्स। ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिख लो, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 मनी कॉस्ट, पैसे में खर्चा, रियल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। एक्सप्लेन भी करूंगा इनको। कॉस्ट भी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। कॉस्ट को हम टाइम पीरियड में मेजर करेंगे इन द शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन। कॉस्ट को हम 2 तरह से मेजर करेंगे, वन इज इन द शॉर्ट रन, वन इज इन द लॉन्ग रन। ठीक है, इसी के नीचे लिखो शॉर्ट रन क्या होता है। देखो शॉर्ट रन रेफर्स टू कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट। शॉर्ट रन रेफर्स टू कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट। हाँ जी बेटा, पिछला चैप्टर किया था। शॉर्ट रन में क्या होते हैं फैक्टर्स, फिक्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं।
Some are fixed, some are short run refers to the calculation of cost where some factors are fixed and some are variable. जब कुछ फैक्टर्स फिक्स हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल है, ठीक है. And long run is referred as calculation of cost where all the factors are variable. Long run is referred as calculation of cost where all factors are variable. तो इससे हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है. सो वी नीड टू understand fixed cost and variable cost. So we need to understand fixed cost and variable cost. ठीक है. तो आज तय करते हैं, हेडिंग बनाओ बड़ी बड़ी, फिक्स कॉस्ट. कल वहां से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अब मैं आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा.